दर्पण एक ऐसी युक्ति है जो अपने ऊपर इंसिडेंट अप्रोक्सीमेटली टोटल राइट रेज को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। टोटल को, जितनी भी प्रकाश किरणें उस पर आती है लगभग सभी प्रकाश किरणों को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है। ये हो गया। अब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है वो चीज अपन यहां पर देख रहे हैं। देखिए, ये हमारे पास एक अवतल दर्पण बना लेता हूं। अवतल दर्पण को अंग्रेजी में कहते हैं, अवतल दर्पण को अंग्रेजी में, ये दर्पण हो गया, ये हो गया। अब जहां पर भी देखेंगे अपन वहां एम और एन से शो किया जाएगा इसको। वैसे नाम तो कुछ भी दे सकते हैं। अभी नहीं हुआ टाइम है, घड़ी मत देखो। देखो 1.5 घंटे कम से कम बैठने की कैपेसिटी रखो, तो फिर पढ़ाई में 3-3 घंटे 4-4 घंटे कैसे बैठोगे आप? एक विषय थोड़ी है आपके पास, कितने भारी भरकम सब्जेक्ट हैं। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, किसी का गणित है, बायोलॉजी है, और फिर ये भारी भरकम है तो क्या हिंदी और इंग्लिश हल्के फुल्के हैं? हिंदी इंग्लिश कौन से हल्के फुल्के हैं? हिंदी को क्या सरल समझते हो? गद्य वाला और पद्य वाला। तो मोनिका, हिंदी अपने को सरल क्यों लगती है, इसका कारण बताओ आप, या फिर सुनो। ये एम एन से ज्यादातर इसका नाम रहेगा। यहां पर पॉलिश कर दी है हमने काय की, ठीक है। यहां पर पॉलिश आप अवतल भाग पर करेंगे तो दर्पण बनेगा उत्तल, और यहां उत्तल पर किया है तो अवतल दर्पण बना है। अब इसमें ये क्या हो गया इसके लिए बोलो? अरे हाँ, मतलब कौन सा, क्या नाम है इसका, बोलो फिर से बोलो। मुख्य अक्ष, ठीक है, बोलो बोलो, है ना, ठीक है। ये सीधी रेखा जो है प्रिंसिपल एक्सिस हो गया है। यहां पर भी कुछ ऐसे होगा, बोलो दिव्या कुछ तो बोलो। देखें, ये सीधी लाइन है। अब इसका सेंटर तो लेफ्ट साइड में था, उसका सेंटर राइट साइड में रहेगा, तो इसके लिए यहां पर सेंटर है, यहां पर पोल है, और इनके मिड पॉइंट को कौन सा फोकस, और ये सीधी लाइन क्या है, ठीक है ना, यहां पर जो शो किया वही। अब प्रतिबिंब निर्माण के नियम, यानी कि प्रतिबिंब बनता कैसे है, तो उसके 3 नियम है। पहला देखिए आप, पहला वाला नियम है कि यदि कोई प्रकाश किरण, ध्यान देना इधर, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, ये वाली लाइन इसके समांतर है, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से ही होकर जाएगी, ये नियम है। समझ रहे हैं क्या? फिर से सुने कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वह दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से ही होकर जाएगी, ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी, यह नियम है। दूसरा देखें कि यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य फोकस पर आपतित होती है तो वह टकराने के पश्चात या परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दूसरा, अगला, यदि कोई प्रकाश किरण गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र पर आपतित होता है तो दर्पण से टकराने के पश्चात वह प्रकाश किरण उसी माध्यम में लेकिन विपरीत दिशा में लौट जाएगी। या फिर सिंपल में बात करें कि यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र पर आपतित होती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात विपरीत दिशा में लौट जाएगी।
या परावर्तन के पश्चात विपरीत दिशा में लौट जाएगी। देखिए ये एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा नियम हो गया, तीसरा किसी को भी कुछ भी दे सकते हैं, ये तीन नियम है। प्रतिबिंब रचना के नियम की बात कर रहे हैं। अब इसकी जगह अगर हम दूसरा दर्पण ले लें तो ये नियम तो नहीं बदलने वाले। तो देखिए आप, एक प्रकाश किरण हमने समांतर आपतित करवाई थी, तो यहां पर समांतर आपतित हो रही है, पहला नियम। तो यहां बात करी थी कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी, और यहां फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, क्योंकि इधर कहां फोकस और सेंटर तो इधर है ना इसका, तो दर्पण के अंदर थोड़ी जाएगी लाइट रेज, जो है लाइट रेज मतलब प्रकाश किरणें, तो इस फोकस की दिशा में परावर्तित होगी। अब ये कैसा लग रहा है कि कहां से आ रही है ये? अरे अगर इस लाइन की बात करें तो कहां से आ रही है ये? ऐसा लग रहा है। तो लिखेंगे कैसे? लिखना नहीं है, याद रखना है कि यदि कोई प्रकाश किरण उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये हो गया। दूसरा देखें, फोकस की दिशा में इधर से आपतित करवा देता हूं कि अगर कोई प्रकाश किरण फोकस पर आपतित होती है इस तरीके से, तो दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के हो जाती है, यहां प्रतीत जैसा नहीं है, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर, इधर जाएगी तो भी समांतर है, उधर जाएगी तो भी समांतर है। एक प्रकाश किरण क्या है कि यदि इसके वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होती है, ये वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित हो रही है, तो ये दर्पण से टकराने के पश्चात अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करने लगेगी। ये हो गया नंबर 1, नंबर 2, और ये तीसरा हो गया है। ये हमने अवतल और उत्तल दर्पण, जो गोलीय दर्पण का भाग है और जो प्रकार है दर्पण का। दर्पण एक ऐसी युक्ति है जो अपने ऊपर इंसिडेंट अप्रोक्सीमेटली टोटल राइट रेज को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। टोटल को, जितनी भी प्रकाश किरणें उस पर आती है, लगभग सभी प्रकाश किरणों को क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है। ये हो गया।